नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत मिश्रा और इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग का इतिहास और उसका परिचय। लेकिन सी को सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग कई इंस्ट्रक्शन का समूह होता है जो मानवीय भाषा में लिखा होता है, जो कंप्यूटर को विशेष कार्य करने के लिए निर्देश देता है। मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा होती हैं, एक है लो लेवल भाषा और सेकंड है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज वह भाषा है जिसे कंप्यूटर का हार्डवेयर बहुत ही आसानी के साथ समझ सकता है। इस प्रकार की भाषा आमतौर पर 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से मिलाकर बनाई जाती हैं। लो लेवल की जो मुख्य भाषाएं हैं वो है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से मिला के जो भी हम कोड निर्मित करते हैं वो आमतौर पर मशीन भाषा पर बनाया जाता है। असेंबली लैंग्वेज में हमारे पास इंग्लिश के कुछ इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज करके हम इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, और असेंबली भाषा में भी बनाए गए जो प्रोग्राम होते हैं वो हार्डवेयर के साथ सीधे इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए इसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। लो लेवल लैंग्वेज आमतौर पर उसी को कहते हैं जो भाषा डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करती है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग वह प्रोग्रामिंग कहलाती है जिसे हम अंग्रेजी के अक्षरों से मिलाकर लिखते हैं, जिससे प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखने में सरलता होती है। कई इंस्ट्रक्शंस के नाम पढ़कर उनके उपयोग की जानकारी पता चल जाती है। जैसे प्रिंटफ लिखा हुआ है तो हमें पता चल गया कि ये प्रिंट करने के लिए है। स्कैनफ लिखा है, हमें पता चल गया ये स्कैन करने के लिए है। ऐड लिखा है, हमें पता चल गया ये जोड़ने के लिए है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहला तो हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं टू मेक इंस्ट्रक्शंस, और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस के जो नाम होते हैं वो उनकी फंक्शनैलिटी को दर्शाते हैं। लाइक अभी जैसे हमने बात की ऐड मीन्स ऐड करना, प्रिंट मतलब प्रिंट करने के लिए हो गया, स्कैन फंक्शन हो गया स्कैन करने के लिए ना, गेट सी हो गया मतलब कैरेक्टर लेने के लिए, पुट सी हो गया यानी कुछ कैरेक्टर पुट कर रहा है। ऐसे मतलब कई इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनका जो फंक्शन होता है वो उनके नाम से पता चल जाता है, और इस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। सी भाषा किस प्रकार की भाषा है? वैसे तो सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है, पर सी प्रोग्राम का उपयोग कर असेंबली के कोड भी रन किया जा सकता है। इसलिए कई विशेषज्ञों का मानना है कि सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि ये हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकती है, परंतु ये यूजर के लिए भी काफी यूजफुल और इजिली इसमें प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं, इसलिए ये मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी का इतिहास अब देखते हैं। इसका विकास डेनिस रिची ने बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में TNT के में 1972 पे किया था, जिसका उद्देश्य यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण करना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं संचालन तंत्र लिखा है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए इस लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। शायद ही कोई कंप्यूटर प्लेटफॉर्म हो जिसके लिए सी का कंपाइलर उपलब्ध ना हो। लगभग सभी प्रकार के जो कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स हैं सभी के लिए सी के कंपाइलर बने हुए हैं, और जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं वो सी को समझने के लिए मतलब एबल होते हैं। आजकल हम लोग एंड्रॉयड उठा के एंड्रॉयड में वर्क करते हैं। आपको पता होना चाहिए एंड्रॉयड का जो कर्नल होता है वो लाइनेक्स बेस्ड होता है, और लाइनेक्स या यूनिक्स जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आमतौर पर सी पर ही बने हुए हैं। तो जो भी इनके प्रोसेसर बनाए जाते हैं उनको इतना कैपेबल बनाया जाता है कि वो सी के इंस्ट्रक्शंस या सी के प्रोग्राम्स को हैंडल कर सके। सी का नाम सी क्यों है? आधुनिक कंप्यूटर भाषा में प्रथम भाषा एल्गोल को माना गया है, और एल्गोल के बाद फिर जो अगली भाषा आई है वो था बीपीसीएल के बाद बीपीसीएल में जो कमियां थी उस कमियों को दूर करते हुए एक नई भाषा बनाई गई जिसका नाम बी भाषा था। और इसके बाद डेनिस रिचे ने बीपीसीएल और बी के फीचर्स को कंबाइन करके एक नया लैंग्वेज बनाया जिसे सी कहा गया। सी इसलिए कहा गया क्योंकि आप यहाँ पर ध्यान दें, प्रथम भाषा का जो एल्गोल है उसका पहला कैरेक्टर ए है, बीपीसीएल का पहला कैरेक्टर बी है, और बीपीसीएल को एनहांस करके जब नया वर्जन लाया गया तो उसका नाम बी रखा गया। तो बी से भी जो उन्नत लैंग्वेज है वो बी से थोड़ा एक कदम आगे की थी, इसलिए बी के बाद इंग्लिश कैरेक्टर में सी आता है, इसलिए इस लैंग्वेज का नाम सी रखा गया, जो कि बी का इनहांस वर्जन दर्शाता है। अब यहाँ पे जैसे थर्ड लाइन देख सकते हैं, सी भाषा को बी और बीपीसीएल
का आधुनिक वर्जन कहा जाता है। इसलिए अंग्रेजी के अक्षर बी के बाद सी आता है और इसलिए बीपीसीएल और बी का आधुनिक वर्जन का नाम सी रखा गया था। सी प्रोग्रामिंग भाषा की विशेषताएं। इस प्रोग्रामिंग भाषा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा के समस्त गुण तो हैं ही, साथ ही इसमें निम्न स्तरीय भाषा के समस्त गुण भी पाए जाते हैं। उच्च स्तरीय भाषाएं फोर्ट्रॉन, कोबोल भी हैं, लेकिन इसमें निम्न स्तरीय भाषा के गुण नहीं पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम सी प्रोग्राम का यूज करके असेंबली लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो सी प्रोग्रामिंग है, इसमें बनाए गए प्रोग्राम हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी करते हैं। इस प्रोग्रामिंग भाषा, अब एक थर्ड पॉइंट देखते हैं जो भी विशेषता है सी की। इस प्रोग्रामिंग भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है। यह 0 से 15,000 तक गिनने में लगभग 1 सेकंड का समय लगाती है, जबकि बेसिक जो प्रोग्रामिंग थी वो इस कार्य को करने के लिए 50 सेकंड यानी लगभग 1 मिनट लगाते थे। सी प्रोग्रामिंग भाषा में प्रोग्राम में प्रयोग करने हेतु अनेक फंक्शन पहले से ही परिभाषित हैं, परंतु इसमें एक अतिरिक्त सुविधा यह भी है कि प्रोग्रामर अपनी आवश्यकता अनुसार नए फंक्शन भी परिभाषित कर सकता है। इसमें मात्र 32 की शब्दों का प्रयोग होता है, 32 की शब्द यानी 32 कीवर्ड जो रिजर्व्ड वर्ड हैं। इसके साथ ही इसमें अनेक अन्य सहायक प्रोग्राम भी होते हैं। इसमें पहले से बने बनाए कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जिसकी सहायता से जटिल फंक्शन भी सरलता से किए जा सकते हैं। यह मुख्यतः गणित, विज्ञान और सिस्टम संबंधित कार्यों में काम आती है। जो भी हम सी प्रोग्राम का यूज करते हैं, यह आमतौर पर गणित समस्याओं को, विज्ञान समस्याओं को या सिस्टम से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए यूज की जाती है। इस भाषा में निर्देश देते समय लोअर केस लेटर का ही प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त विशेषताओं के कारण ही सी एक अत्यधिक लोकप्रिय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 1972 से इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अस्तित्व में आया था, परंतु आज 2015 होने के बावजूद भी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज भी सभी प्रोग्रामर की चहेती बनी हुई है। लगभग 40 साल हो रहे हैं। और इसी के साथ हमारा सी का परिचय और इतिहास यहीं पर समाप्त होता है। जल्द ही हम दूसरे वीडियो में आपको सी के बारे में और जानकारी प्रदान करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।